एक छोटे से गांव में चुन्नू नाम का एक 8 साल का लड़का रहता था। चुन्नू के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह पेड़ पौधों की भाषा समझ सकता था, लेकिन गांव वालों को यह बात पता नहीं थी। चुन्नू के दो सबसे अच्छे मित्र थे, बुल्लू नाम का एक मोटा ताजा बकरा जो हमेशा भूखा रहता था, और तारा नाम की एक छोटी चिड़िया जो बहुत तेजी से उड़ सकती थी। एक दिन गांव में बड़ी परेशानी आई। सभी पेड़ अचानक मुरझाने लगे, फल फूल सूखने लगे और हरियाली गायब होने लगी। पंचायत सरपंच काका जी ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हमारा गांव रेगिस्तान बन जाएगा। चुन्नू का दिल बहुत दुखी हो गया। वह जानता था कि पेड़ किसी बात से परेशान है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उस रात चुन्नू अपने घर के पिछवाड़े में बैठा था, जब अचानक बुढ़िया इमली माँ, गांव का सबसे पुराना इमली का पेड़, ने उससे बात की। चुन्नू बेटा, तुम हमारी भाषा समझते हो ना? हाँ इमली माँ, आप सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? इमली माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हमारा रंग राजा गायब हो गया है। वह एक जादुई तितली था जो हम सभी पेड़ों को रंग बिरंगा और जिंदा रखता था। बिना उसके हम सब मर जाएंगे। चुन्नू ने तुरंत बुल्लू और तारा को बुलाया। दोस्तों, हमें रंग राजा को ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ ढूंढें? बुल्लू ने पूछा, एक पत्ता चबाते हुए। तारा ने कहा, मैंने सुना है कि काली चट्टान पहाड़ पर एक बुरा जादूगर धुआं दानवंश रहता है। शायद उसने रंग राजा को कैद कर लिया हो। तीनों मित्र अगली सुबह अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे, जब गांव की सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग दादी अम्मा ने उन्हें रोका। बेटा चुन्नू, तुम्हारे पास जादुई दिल है जो प्रकृति से जुड़ा है, लेकिन धुआं दानव बहुत खतरनाक है। ये 3 चीजें लेकर जाना, सच्चाई की फांक, दोस्ती का धागा और हंसी के मोती। दादी अम्मा ने उन्हें 3 छोटी पोटलियां दी। काली चट्टान पहाड़ तक पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लगा। रास्ते में तारा ने हवाई रास्ता दिखाया, बुल्लू ने अपनी ताकत से पत्थर हटाए और चुन्नू ने पेड़ों से रास्ता पूछा। पहाड़ की चोटी पर एक काला महल था जहां से धुआं निकल रहा था। अंदर जाते ही उन्हें धुआं दानव दिखा। वह बिल्कुल धुएं की तरह काला और डरावना था। तुम छोटे कीड़े यहाँ क्या कर रहे हो? धुआं दानव ने गरजते हुए कहा। चुन्नू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारा रंग राजा कहाँ है? उसे छोड़ दो। धुआं दानव जोर से हंसा। वह यहाँ कैद है। अगर तुम उसे चाहते हो तो पहले मेरी 3 शर्तें पूरी करो। पहली शर्त, मुझसे झूठ बोलकर बच निकलो। चुन्नू ने सच्चाई की फांक निकाली और कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच यह है कि तुम अकेले और दुखी हो, इसीलिए तुमने रंग राजा को कैद किया है। धुआं दानव चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी सच्चाई कही थी। दूसरी शर्त, अकेले ही मेरे पास आओ, अपने दोस्तों को छोड़कर। चुन्नू ने दोस्ती का धागा निकाला और तीनों ने अपनी कलाइयों पर बांधा। हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, साथ आए हैं साथ ही जाएंगे। बुल्लू और तारा ने भी हामी भरी। उनकी दोस्ती देखकर धुआं दानव का दिल पिघलने लगा। तीसरी शर्त, मुझे हंसाओ, मैं सैकड़ों सालों से नहीं हंसा। चुन्नू ने हंसी के मोती निकाले। जैसे ही मोती हवा में फूटे, वे छोटे छोटे हंसी के बादल बन गए। बुल्लू ने अपने मजेदार नृत्य से, तारा ने अपनी मधुर आवाज से और चुन्नू ने अपनी मासूम बातों से धुआं दानव को हंसा दिया। धुआं दानव इतना हंसा कि उसका काला धुआं साफ हो गया और वह एक सुंदर उदास आदमी में बदल गया। मेरा नाम मेघ है, उसने कहा। मैं बरसों पहले एक बादल था, लेकिन अकेलेपन से काला हो गया। तुमने मुझे दिखाया कि दोस्ती और सच्चाई से कितनी खुशी मिलती है। मेघ ने रंग राजा को आजाद कर दिया। रंग राजा एक खूबसूरत इंद्रधनुषी तितली थी जो तुरंत पूरे पहाड़ पर रंग बिखेरने लगी। धन्यवाद मित्रों, रंग राजा ने कहा। अब मैं वापस गांव चलूंगी और सभी पेड़ों को हरा भरा कर दूंगी। मेघ भी उनके साथ गांव आया। उसने अपनी बादल की शक्ति से गांव में मीठी बारिश कराई, जबकि रंग राजा ने सभी पेड़ों को नए रंग दिए। गांव वाले चुन्नू, बुल्लू, तारा और नए मित्र मेघ को देखकर बहुत खुश हुए। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चुन्नू, तुमने सिखाया कि सबसे बड़ा जादू है दूसरों की परवाह करना। उस दिन के बाद चुन्नू का गांव सबसे हरा भरा और खुशहाल बन गया, और जब भी कोई पेड़ उदास होता, चुन्नू वहां होता उसकी मदद के लिए।